या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सूरह मुबारक तौबा है, आयत नंबर 119 है। अच्छा, कुरान मजीद फुरकान हमीद की टोटल 114 सूरतें। अच्छा, कुरान के जो तरतीब नज़ूल है वो अलग है, तरतीब तिलावत अलग है। ये जो मुसहफ़ शरीफ में हमारे पास है ये तिलावत के एतबार से है, लेकिन तरतीब नज़ूल के एतबार से अलग है। तो 114 सूरतों में ये 113 नंबर की सूरत है, यानी कि इसके बाद आखिरी सूरत ही बचती। और इसमें टोटल 129 आयतें हैं। पूरी सूरत में 129 आयतें हैं, 16 रुकू है। ये आयत नंबर कितनी हुई? 119। थोड़ा याद भी रखा करें ना, 119। दर्स कुरान का मतलब ये है ना कि हम कुरान का जो सबक हमें दिया जा रहा है तो सबक का मतलब ये है, उसको याद भी कहते। तो 119 है और 10वां और 11वां सिपारा है, सूरह तौबा है। आयत बड़ी मशहूर है, बार बार इस पर बयानात आप सुनते हो उलमा इकराम से। इसमें 2852 वर्ड है और 10,990 लेटर हैं इस पूरी सूरत में। तो अंदाजा लगाइए कि उलमा किस मकाम तक गए गहराई में, इसके लेटर, इसके वर्ड, सूरतें, आयतें, सब कुछ खंगाल मारा। और हम हैं खासतौर पे अहले सुन्नत के भगोड़े जो हम हैं, तो हम लोग सुनने के लिए भी तैयार नहीं। बाकी आप लोगों में जाएं, आपको पता चल जाए कि किस तरह से अकायद की, दीन की कितनी मजबूती। अजीब मरहला है। जैसे कि मैंने पहले कहा ना कि नमाजी भाग जाते हैं, तो आप देखिए नमाजी भाग गए सारे। जिनको जरूरत है वो भाग गए, जिनको जरूरत है वो भाग गए। सारी जिंदगी गुजर गई नमाज रोजा करते करते, तरीका आया नहीं है, अकीदे पे पता ही नहीं है, कब कहाँ खड़े होना है, किधर जाना है, कुछ पता नहीं है। खैर, ये तो सारे वो मामलात हैं। लेकिन आइए हम बात करते हैं इस सूरह मुबारक की 119 नंबर आयत से मुताल्लिक़। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। तो बेईमानों को तो दावत ही नहीं है, ईमान वालों को दावत है ना। तो अल्लाह से डरने के बाद अगला मरहला है कूनू मअस-सादिक़ीन, सादिक़ीन के साथ हो जाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई माने ना माने, मक्के के सख्त तरीन काफिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन मानते। तो कायनात के सबसे बड़े सादिक तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो सबसे पहले उनके दामन से वाबस्ता होना है, यही पैगाम है ना। देखिए, हम नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, हज कर रहे हैं, तो ये जब तक सादिक का साथ नहीं है तब तक तो नमाज ही नहीं है, रोजा ही नहीं है। ये देखिए ना, जिसने कलिमा पढ़ा, मुसलमान हुआ, उम्मती बना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बना, तो साथ आ गया ना। अब जब साथ आया, कलिमा पढ़ा, साथ आने के बाद इस पे नमाज आ गई। जब तक साथ नहीं था नमाज नहीं थी। अब साथ था नहीं तो नमाज थी नहीं, साथ आया तो अब ज़कात, उसकी मिकदार, उसके मसारफ। जब साथ आ गया तो इस्तिताअत है तो अब हज। लेकिन अगर साथ नहीं है सादिक़ीन, और उन साथ में बस मरकज पे आया हूँ। मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी ये बताया था, मेरा मुकम्मल वुज़ू है, मेरा लिबास साफ है, नमाज का वक्त भी है, सारी शर्तें गिनवा रहा हूँ, सारी शर्तें मुझ में पाई जा रही हैं। बस ये है कि मैंने रुख किबले को छोड़ के इधर को मैंने मुंह करके अल्लाह अकबर कहा, क्या मेरी नमाज हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि मैं मरकज से फिर गया। तो हमारा मरकज क्या है? ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा सा जो फिरा गया, बाबू तो गए हो है, जरा सा फिरा तो गया। तो अब सादिक़ीन पूरी जमात है, सहाबा किराम है, अल्लामा अलूसी अलैहि रहमा और दीगर हमारे मुहद्दिसीन ने, उन्होंने फरमाया कि इससे सादिक़ीन से मुराद अबू बकर सिद्दीक़ है, फारूक आज़म है, उस्मान गनी है, मौला कायनात है। तो ये पूरी तरतीब आती है, औलिया कामिलीन है सब। तो मैं मरकज की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने मरकज की बात की कि बाकी कुल की बात करता हूँ, सारे जुज़ जो है वो आ जाएंगे। जिस तरह से हमने बात करी कि भाई ये कुरान के 30 सिपारे हैं, कुरान के 30 सिपारे हैं। कुरान 30 सिपारों में नाजिल नहीं हुआ, कुरान 114 सूरतों में आया, लेकिन 30 सिपारों में डिवाइड किया गया इसको। तो